आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस दौर में आसमान से माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा मीटेरॉइड 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से युकैटन पेनिनसुला जो कि मैक्सिको के करीब एक जगह है वहां ये मीटेरॉइड गिरता है और इसके गिरते ही 1500 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर चीज नेस्तो नाबूद हो जाती है या फिर कहें कि वेपोराइज हो गई और अगले कुछ मिनटों में हमारी जमीन पर 75% जिंदगी देखते ही देखते खत्म हो गई। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस मीटेरॉइड के गिरने से कौन कौन से जानवर फौरन किसी बाप की तरह गायब हो गए, कौन से जानवर सरवाइव करने में कामयाब रहे, हमारी जमीन को किन किन क्लाइमेट चेंजेस का सामना करना पड़ा और आखिर में हमारी अर्थ कैसे रिकवर हो पाई इतने बड़े डिजास्टर के बाद। साइंटिस्ट के मुताबिक जो मीटेरॉइड हमारी जमीन से टकराया था वो तकरीबन 11 किलोमीटर चौड़ा था और इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि जब ये एस्टेरॉइड गिरा तो इसका एक किनारा जमीन से टकराया तो दूसरा किनारा कमर्शियल फ्लाइट के फ्लाई जोन से भी ऊंचा था, यानी कि 30 से 35,000 फीट तक। ये कोलिजन इतना पावरफुल था जिससे जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया जिसे हम आज चिकशुलब क्रेटर के नाम से जानते हैं। ये गड्ढा 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा है। इसकी पावर का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि जब ये एस्टेरॉइड जमीन से टकराया तो इसने तकरीबन 100 मिलियन मेगा टन ऑफ TNT के बराबर एनर्जी रिलीज की थी, यानी कि अगर इसे हिरोशिमा के ऊपर गिराए गए बॉम्ब से कंपेयर किया जाए तो जो एटम बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा था इसने अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 15 किलो टन ऑफ TNT के बराबर एनर्जी रिलीज की थी, यानी कि इस एस्टेरॉइड की एनर्जी 10 अरब हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब से भी ज्यादा थी और इसने कुछ ही मिनटों में हमारी खूबसूरत जमीन का नक्शा ही बदल दिया। इस इंपैक्ट से 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई के साथ मेगा सुनामीज आई। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक इन सुनामीज की हाइट 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी जो कि एक आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंची है। जिस एनर्जी के साथ ये एस्टेरॉइड जमीन से टकराया था वो पूरी अर्थ को एक बार हिलाने के लिए काफी थी और इंस्टेंटली 2000 किलोमीटर का रेडियस किसी दोजख की तरह लग रहा था और यहाँ तक कि बड़े डायनासोर्स जैसे कि डिप्लोडोकस की फौरन हड्डियां तक पिघल गई थी और जो एक्सप्लोजन की जद में नहीं आए थे वो एक्सप्लोजन की वजह से एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स और टॉक्सिक गैसेस की वजह से बाकी डायनासोर्स के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं बची जिससे इनकी तादाद में तेजी से कमी आने लगी। अब यहाँ पर रिसर्चर्स के मुताबिक ये कोलिजन इतना पावरफुल था कि जब ये 11 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉइड जमीन से टकराया तो इसके बहुत सारे टुकड़े वापस से बाउंस बैक हुए और आसमान में काफी ऊंचाई तक गए और फिर ये दोबारा से अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आग के किसी गोलों की तरह गिरने लगे और इनके गिरने की एनर्जी भी किसी एटॉमिक बॉम्ब से कम नहीं थी। इनके टकराने से कुछ ही सेकंड्स में अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलने लगी जिससे पूरी अर्थ पर मैग्नीट्यूड 12 के जल्जले आने शुरू हो गए और इन खौफनाक जल्जलों से जमीन में मौजूद लावा हर जगह से बाहर आने लगा और देखते ही देखते इस कोलिजन के 10 मिनट के बाद हमारी अर्थ के 30% से भी ज्यादा जानवर खत्म हो चुके थे। अब इस लावे और आग के गोलों से जंगलों में आग लगना शुरू हो गई। वोल्केनिक eruptions और जंगलात की आग ने पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारी खतरनाक गैसेस को फैला दिया। इससे हुआ ये कि बड़े जानवरों को जैसे डायनासोर्स को प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी और ये तेजी से मरने लगे। अब बात यही खत्म नहीं हुई, इन टॉक्सिक गैसेस की वजह से एसिड रेन गिरना शुरू हो गई जिससे समुद्रों में मौजूद पानी टॉक्सिक वाटर में बदल गया और इस टॉक्सिक वाटर की वजह से समुद्रों में मौजूद मछलियां मरने लगीं। लेकिन जो जानवर समुद्र की गहराई में थे इन्हें इस टॉक्सिक वाटर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन सुनामीज इनके लिए परेशानी का बाइस बनी हुई थी। अब सारे समुद्री जानवर टॉक्सिक वाटर और सुनामी से खत्म नहीं हुए थे, इनमें से कुछ सरवाइव करने में भी कामयाब रहे, जैसे कि कछुए और मगरमच्छ इस डिजास्टर में जिंदा रहने में कामयाब रहे। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी खतरनाक गैसेस की वजह से पूरी दुनिया पर हीट बढ़ने लगी और ग्लोबल वार्मिंग अपने टॉप पर थी। अब जाहिर सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन पर बर्फ पिघलने लगी और बर्फ पिघलने से समुद्र का लेवल इंस्टेंटली इंक्रीज हो गया जिससे आधी से ज्यादा दुनिया पानी के नीचे समा गई। एक के बाद एक नई मुसीबतों की वजह से अब तक हमारी अर्थ पर 65 to 70% लाइफ खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर आपको बताते चले कि ये सारा कुछ जो भी हो रहा था वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं हुआ था, बल्कि ये कंटिन्यूसली लगातार कई महीनों तक चलता रहा।
रिसर्चर्स के मुताबिक इन सारे इवेंट्स के दौरान 15 ट्रिलियन टन्स ऐश और डस्ट हवा में पूरी तरह से फैल चुकी थी, जिसने पूरे अर्थ को किसी चादर की तरह अपने अंदर कवर कर लिया था। हमारी ज़मीन ऐश और डस्ट के बादलों से कवर होते ही सनलाइट आना बंद हो गई और पूरी अर्थ पर काला अंधेरा छा गया। धूप ब्लॉक होने की वजह से जो जानवर धूप की वजह से जिंदा रहते थे और प्लांट्स जो जिंदगी के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे मरने लगे। सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर फौरन नीचे गिरने लगा और बची कुची कसर आइस एज ने पूरी कर दी। टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद हमारा पूरा प्लैनेट किसी स्नोबॉल की तरह नजर आने लगा। अब जो जानवर इधर से उधर भागकर बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे, वो अब आइस एज की वजह से बर्फ में जमने लगे और इस तरह हमारी अर्थ की 75% जिंदगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। अब कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जो भी हो, जिंदगी जिंदा रहने के लिए नए नए तरीके निकाल ही लेती है। कई सालों के बाद जब ऐश और डस्ट के बादल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे और सनलाइट जमीन पर गिरने लगी, जिससे आइस एज खत्म होने लगा, धूप की वजह से छोटे छोटे प्लांट्स अब जगह जगह उगने लगे, जिनमें एल्जी, लाइकन्स और मॉसिस अपनी कॉलोनीज बनाने लगे। जैसे जैसे इन्वायरमेंट स्टेबल होता गया, बड़े बड़े प्लांट्स जैसे फर्न्स और झाड़ियां उगने लगी। हरियाली की वजह से जमीन पर ऑक्सीजन स्टेबल होना शुरू हो गई, जिससे छोटे छोटे मैमल्स और कीड़े मकोड़े आहिस्ता आहिस्ता वापिस आने लगे। जमीन की बायोडाइवर्सिटी को मुकम्मल तौर पर रिकवर होने में लाखों साल लग गए, लेकिन जो भी हो, चिक्सुलाब इम्पैक्टर हमारी अर्थ हिस्ट्री का एक बड़ा इवेंट था। तो दोस्तों, बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।